ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपने 9th में भी किया हुआ है। उसके लिए अपन को कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तुमने 9th में सर किया हुआ है। देयर आर टोटल 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज अपन ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। सर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज ऑर्डर में यू शुड नो लाइन वाइज। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका अपने 9th में फॉर्मूला ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। साइन का फॉर्मूला इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। लर्न विथ मी। साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। टेन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो ये अपने 9th स्टैंडर्ड में ये 6 फॉर्मूले अपन ने किए थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस साइड, दे ऑल बिलोंग टू अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। और कोई भी दो एंगल में से एक एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस लेके उसका अपोजिट साइड, उसका एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस साइड, इसके मदद से अपन 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। तो ये ट्राइंगल से कुछ रिलेटेड नहीं है ये चैप्टर में, मैंने तुमको सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का याद दिलाया है। तुमको ये रेशियोज और उनके फॉर्मूले अभी लर्न करने हैं फटाफट। देयर आर 6 रेशियोज। साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर तीसरा टेन है। सर टेन में दोनों के न्यूमरेटर को डिवाइड करो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पहले ये 3 फॉर्मूला लर्न करो। साइन, कॉस, टेन, अगर ये 3 लर्न होता है बाकी के 3 अपने आप लर्न हो जाएगा। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और 10 में हाइपोटेनियस है नहीं, दोनों का न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पहले तुमको 6 रेशियोज लाइन सर याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फटाफट लर्न करो। साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 3, और इसको नोट डाउन करो नोटबुक में। ये अपना पहला टेबल है। फिर सर साइन, कॉस, टेन अपन को लर्न हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी कॉट, सेक, कोसेक कैसे लर्न करना है सर? 10 का रेसिप्रोकल करोगे तुमको कॉट मिलेगा, 10 का रेसिप्रोकल करोगे कॉट मिलेगा। फिर इसके ऊपर कॉस को रेसिप्रोकल करोगे अगला टर्म मिलेगा। फिर साइन को रेसिप्रोकल करोगे तुमको कोसेक मिलेगा। अगर तुम पहले 3 लर्न करते हो फिर तीनों को रिवर्स में रेसिप्रोकल करो। 10 को रेसिप्रोकल करो 4th मिलेगा, कॉस को रेसिप्रोकल करो 5th मिलेगा, साइन को रेसिप्रोकल करो 6th टर्म मिलेगा। अगर पहले 3 लर्न होते हैं फिर बाकी के 3 तो रेसिप्रोकल है। ये अपने 9th में किया हुआ है, याद है ये सब 9th में?
एक और टेबल है, ये टेबल लर्न होने के बाद है, एक और टेबल है जिसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। टेबल का नाम है रेसिप्रोकल रिलेशंस। यहां से 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, ये 9th का था। ये लर्न हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर उसके बाद तीनों को रेसिप्रोकल करते जाओ, इसको रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल करो, यू विल गेट कॉट, सेक एंड कोसेक। तो सर अपन ने ये टेबल में से ये रिलेशंस निकाले सर कि साइन को अगर अपन रेसिप्रोकल करेंगे अपन को कोसेक मिलेगा। यहां से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर अपन साइन को रेसिप्रोकल करते वी विल गेट कोसेक। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, इसको आप रेसिप्रोकल करो, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तुमको कोसेक मिलेगा। सो मैंने ये फाइंड किया सर कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक और कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तुमको सर ये लर्न करना है अभी। देयर आर टोटल 6 रेशियोज, 1 2 3 4 5 6। तुमको दो दो का पेयर लर्न करना है। साइन के साथ कोसेक, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, ये लर्न करना है तुमको। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। टोटल 6 टर्म्स है, 3 पेयर्स बनेंगे। एक पेयर है साइन और कोसेक का, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। दूसरा सर कॉस। तुम देखोगे सर कॉस को जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तुमको हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट मिलेगा, विच इज योर सेक। सो कॉस के जगह तुम लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, या सेक के जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस। रेसिप्रोकल रिलेशंस मतलब कौन किसका रेसिप्रोकल है। तुमको बस 3 पेयर्स लर्न करने हैं। साइन का पार्टनर कौन है? कोसेक। रेसिप्रोकल के टेबल में साइन का पार्टनर कोसेक, कॉस का पार्टनर सेक, और तीसरा क्या बचा सर? टेन और कॉट बचा। तो दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टेन कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉट और कॉट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 10। ये 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 10th में काम में नहीं आने वाला। तुम्हारा 10th यहां से स्टार्ट होता है, तुमको ये लर्न करना है अभी। ये अभी सम्स करेंगे तो ये सब काम में आएगा, ये कुछ काम में नहीं आएगा। बस मैंने बेसिक बताया ट्रिग्नोमेट्री का 9th में जो किया था। तो यू नीड टू लर्न दिस रेसिप्रोकल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन किसका रेसिप्रोकल है? 3 पेयर्स लर्न करना है। सर साइन का पार्टनर कौन है? कोसेक। कॉस का पार्टनर इज सेक एंड टेन का पार्टनर इज कॉट। तो अगर मैं बोलूं सर साइन का वैल्यू क्या है, यू विल से साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। अगर मैं बोलूं कॉट का वैल्यू क्या है, यू विल से कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। पेयर्स पार्टनर वाइज लर्न करो। साइन एंड कोसेक आर पार्टनर, कॉस एंड सेक आर पार्टनर, टेन एंड कॉट आर पार्टनर्स। बस तुमको ये लर्न करना है, ये सब लर्न नहीं करना है, इसको भूल जाओ। ये 9th में था, ये लर्न करना है बस। इसमें पेयर्स लर्न करना है, साइन के साथ कोसेक, कॉस के साथ सेक, टेन के साथ कॉट। ये क्लियर है? अब ये टेबल में सर और 2 नए फॉर्मूला है। यहां पर सर टेन का एक नया फॉर्मूला है कि टेन का वैल्यू इज साइन अपॉन कॉस। टेन का वैल्यू इज साइन अपॉन कॉस। और कॉट का वैल्यू सर टेन एंड कॉट बोथ आर रेसिप्रोकल। जो भी टेन का वैल्यू होगा कॉट उसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका वैल्यू आएगा कॉस अपॉन साइन। बस तुमको ये 5 फॉर्मूले लर्न करने, 1 2 3, ये तो पेयर्स है, 4th एंड 5th का फॉर्मूला। यू नीड टू लर्न दिस। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन चैप्टर कर रहे हैं उसमें ये पहले 5 पेयर्स लर्न करने हैं, 5 फॉर्मूले। पहले 3 तो सर अपन को सिर्फ पेयर्स लर्न करना है। साइन का पार्टनर कौन है? कोसेक। मतलब साइन के जगह आई कैन राइट 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक के जगह आई कैन राइट 1 अपॉन साइन।
फिर cos के जगह आई कैन राइट 1 अपॉन sec, sec के जगह 1 अपॉन cos। तो तुमको बस ये पेयर्स लर्न करना है। sec का पार्टनर कौन है? cos, tan का पार्टनर cot एंड sin का पार्टनर cosec। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ है फॉर्मूला विच यू नीड टू लर्न। tan का एक और फॉर्मूला है, tan का एक फॉर्मूला तो है 1 अपॉन cot, एक और फॉर्मूला है tan का sin अपॉन cos। इसका मतलब जब तुम साइन और कॉस को डिवाइड करोगे ना तुमको tan आएगा। इधर तुम साइन और कॉस ये दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचेगा विच इज tan। तो ये सब ना ये डायरेक्टली लर्न करो, tan इज साइन अपॉन कॉस, और जब उसका रेसिप्रोकल करोगे cos अपॉन साइन तुमको cot मिलेगा। तो बस ये 5 वैल्यूज लर्न करना है, क्लियर? तुमको जो 9th में इतने सब टेबल्स लर्न करने थे वो डिग्री वाले, वो सब नहीं है, तुमको बस ये 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं। हो गया ये लर्न। इसके बाद एक और छोटा सा टेबल जिसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगो आइडेंटिटीज। ये तुमको नया आएगा जो तुमने 9th में नहीं किया है। ये सब तुमने 9th में किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 चैप्टर्स थे 9th में, ये सब अब तक तुमने किया हुआ है। अभी ये तुमको नया आया है, दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिटीज, ये तुमको अभी लर्न करना है। सो ट्रिगो आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, मतलब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों को तुम ऐड करोगे हमेशा आंसर 1 आएगा, ये लर्न करना है। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे आंसर 1 आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ऊपर देखना स्क्वायर है, स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तीसरा, सर यही फॉर्मूले को वापस लिखना है, tan के जगह उसका पार्टनर, tan का पार्टनर कौन है? cot, तो 1 प्लस cot स्क्वायर, sec का पार्टनर कौन है? cosec, इट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। तो तीसरा फॉर्मूला ये है। तो ये 3 आइडेंटिटीज और ये 5 फॉर्मूले, ये दोनों के मदद से अपन पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, और कुछ नया नहीं है, बस यही है। एक ये 3 आइडेंटिटीज और ये 5 रिलेशंस बाय हार्ट तुमको लर्न होना चाहिए। हाँ, ये आइडेंटिटीज में फिर अपन शफलिंग भी करेंगे, मैं बताऊंगा। पहले इसको एज इट इज लर्न करो, फटाफट लर्न करो ये 3 आइडेंटिटीज को। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर पहले ये 3 आइडेंटिटीज को लर्न करो, फिर मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर को ऐड करोगे तो तुमको sec स्क्वायर मिलेगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर को ऐड करोगे cosec। ये तुम लोग ट्रिक यूज कर सकते हो, इधर c और c, cot and cosec। 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, और tan स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर जाएगा आइडेंटिटी में। तो फटाफट ये लर्न करो, रेसिप्रोकल रिलेशंस एंड दिस ट्रिगो आइडेंटिटीज। 2 मिनट दे रहा हूं। ये तो सर एकदम इजी है, साइन का पार्टनर कोसेक, tan का पार्टनर cot एंड cos का पार्टनर sec। फिर और 2 नए फॉर्मूले, tan का आंसर इज sin अपॉन cos, दिस इज योर फॉर्मूला यू नीड टू लर्न। फिर cot का फॉर्मूला इज cos अपॉन sin। इसके बाद ये टेबल लर्न करना है, दीज आर योर 3 आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर,
एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज में ध्यान देना, सबके पास स्क्वायर है, या स्क्वायर। अगर तुम जब सॉल्व करोगे स्क्वायर होना चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं है तो तुम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। सब टर्म्स के पास स्क्वायर है। क्लियर हो गया इतना? तो सर ये एक्सरसाइज में, ये पूरे चैप्टर में देयर आर टोटल 2 एक्सरसाइजेस। दोनों में अपन को प्रूफ करना है और कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और वो प्रूफ करेंगे अपन ये 2 टेबल के मदद से। हर सम में अलग अलग वैरायटी है, सो प्लीज पे अटेंशन इन ईच एंड एवरी टाइप। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम्स। पहला क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PQ क्वेश्चन। sec A minus 1 upon sec A plus 1 is equal to 1 minus cos A upon 1 plus cos A। अपन को ये प्रूफ करना है, तुमको पूरे चैप्टर में बस प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ये अपना LHS साइड, ये अपना RHS साइड। प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। पहले ये दोनों टेबल लर्न करो, आई एम टेकिंग योर ओरल्स, उसके बाद ही अपन सम पे जा सकते हैं। तीनों आइडेंटिटीज फटाफट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। और फिर ये रिलेशंस लर्न करना है, रेसिप्रोकल। इसको रेसिप्रोकल, कौन किसका रेसिप्रोकल है? मैं साइन के जगह 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं, या कोसेक के जगह 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं। सेम गोज विथ कॉस के जगह 1 अपॉन सेक, सेक के जगह 1 अपॉन कॉस। सो इफ आई से यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक, तो सेक का आंसर क्या है? 1 अपॉन कॉस। सेक का आंसर क्या है? 1 अपॉन कॉस। इफ आई से कोसेक का आंसर क्या है? यू विल से 1 अपॉन साइन। टेन का आंसर क्या है? यू विल से 1 अपॉन कॉट। एक और है सर, टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस। तो कौन सा यूज करने का वो सम के ऊपर डिपेंड करता है, करेंगे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी इधर ध्यान दो, सम स्टार्ट करते हैं, पे अटेंशन। सर अपन को दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लेते हैं अपन, LHS साइड लेते हैं। इसका रीजन भी मैं बताता हूं। LHS साइड को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके RHS अपन को आंसर में आना चाहिए। तो LHS साइड अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। sec A माइनस 1 अपॉन sec A प्लस 1। अभी इधर ध्यान देना, सम्स को सॉल्व कैसे करना है। सर सम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड, जो भी अपना क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को साइन या तो कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करो। मैंने क्या बोला? पूरे क्वेश्चन को साइन या तो कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे कि यहां पर सेक है, सेक का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन कॉस। मेरे को पूरे क्वेश्चन को सिर्फ साइन या तो कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सेक के जगह उसका वैल्यू 1 अपॉन कॉस, ये रहा सेक का आंसर 1 अपॉन कॉस। ये एक पहला इजी मेथड है कि अपना जो क्वेश्चन है उसको पूरा साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करो। मतलब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कॉस होना चाहिए, बाकी के 4 रेशियोज नहीं होने चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं ना कि सम है, सम को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो हर सम में। ये देयर आर मेनी वेराइटीज। ये पहला वेराइटी है, ये वाले सम को कैसे करना है। तो ये वाले सम को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो सर यहां पर सेक के जगह अपन इसका वैल्यू लिखते हैं विच इज 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक ए के जगह 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाय
सेक ए की जगह वापस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। क्वेश्चन में यू शुड जस्ट हैव साइन एंड कॉस, सेक कोसेक टेन कॉट कुछ भी है उसके जगह साइन और कॉस का वैल्यू लिखना है। हो गया सर। अभी इधर एलसीएम निकालना है। तो सर न्यूमरेटर का एलसीएम देखो, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं, इधर 1 है सर, दोनों का डिनोमिनेटर इधर cos a है, यहां पर 1 है, तो इसका एलसीएम cos a होगा, विच इज इनटू cos a इनटू cos a। इधर भी सर अपन एलसीएम निकालेंगे, इधर cos a है, यहां पर 1 है, मुझे दोनों को ऐड करना है तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, इनटू cos a इनटू cos a। तो सर यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। इधर मैंने 1 इंटू कॉस ए तो कॉस ए ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखा। फिर नीचे की तरफ 1 प्लस 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए और दोनों का डिनोमिनेटर इज कॉस ए। So this is my entire numerator, this is my entire denominator। अब इधर देखो सर, दोनों के डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, cos a gets cancelled, you will be left with 1 minus cos a upon 1 plus cos a। सर ये कैंसिल क्यों होगा? जब तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो cos a ऊपर जाएगा और 1 plus cos a नीचे जाएगा, तो cos a कैंसिल हो जाएगा। तो बस सर हो गया। तो तुमको जब भी प्रूफ करना है, ये एक तरीका है कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। जरूरी नहीं है हर सम इस मेथड से सॉल्व होगा, बट मैक्सिमम सम्स ऐसे सॉल्व होते हैं। ये सम समझ आया? कोई डाउट? नेक्स्ट, तो सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इजी सम्स अपन पहले करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। So exercise 21A, question number 2। वन अपॉन tan a plus cot a, it is equal to cos a dot sin a। सर ये अपन को प्रूफ करना है LHS और RHS कि ये और ये इक्वल है। तो सर ये वाला पार्ट LHS साइड सॉल्व करते हैं। अपन ने ये सीखा है अपन को कोई भी साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, इसको और क्या सॉल्व करेगा? तो LHS साइड को सॉल्व करते हैं। और LHS साइड 1 अपॉन tan a प्लस cot a, दिस इज योर LHS साइड। इसको सॉल्व करके तुमको RHS आंसर लाना है। सर मैंने क्या बोला था, जो भी क्वेश्चन है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सर tan a का वैल्यू इज साइन अपॉन कॉस, मेरे को सिर्फ साइन और कॉस चाहिए, तो tan के जगह आई कैन राइट साइन अपॉन कॉस जो उसका वैल्यू है। तो 1 अपॉन tan के जगह आई विल राइट साइन a अपॉन कॉस a प्लस सर कॉट का भी आंसर है, कॉट इज कॉस अपॉन साइन, तो कॉट के जगह कॉस a अपॉन साइन है। अब सर ये दोनों को ऐड करना है तो इसका एलसीएम, तो सर इसका एलसीएम अपन कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बराबर सर। ये साइन है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि सपोज अगर a अपॉन बी है और b अपॉन a है, तुमको इसका एलसीएम निकालना है। इधर एक बार ध्यान देना सर, अगर ये दो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस का अगर तुमको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम क्या होगा डिनोमिनेटर का? इधर b है इधर a है,
तो दोनों का एलसीएम होगा AB, ये दोनों को ऐड करोगे एलसीएम निकालोगे तो AB विल बी योर एलसीएम। तो AB डिनोमिनेटर है तो इसको AB बनाने के लिए इसको A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी AB बनाने के लिए इसको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो योर आंसर विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB। मतलब इन शॉर्ट अपन डायरेक्ट ट्रिक बताओ तो A को इधर मल्टीप्लाई करो, B को इधर मल्टीप्लाई करो, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो। यहां पर सर ये जो साइन A है, ये दोनों फ्रैक्शंस का अगर मैं डिनोमिनेटर निकालूं एलसीएम तो इट वुड बी साइन A डॉट कॉस A। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम होगा साइन A डॉट कॉस A। इसके पास साइन A नहीं है तो इसको साइन A से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। इसके पास कॉस नहीं है तो इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आ जाएगा सर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन A डॉट कॉस A। ये अपना फ्रैक्शन था, अपन को दोनों को ऐड करना है। सिंपली क्या किया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, जब भी नंबर्स नहीं होते तब ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। हो गया सर। अभी नेक्स्ट स्टेप। अब इधर सब तुम देखोगे ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका आंसर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसके जगह यू कैन राइट 1। सो 1 अपॉन साइन A डॉट कॉस A। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का आंसर 1 है, विच इज योर आइडेंटिटी नंबर 1। सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन A डॉट कॉस A। ये जो 1 अपॉन है दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस एंटायर इट इज योर डिनोमिनेटर। दोनों को अपॉन के जगह मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया, मीनिंग सेम। अब सर जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर होगा 1 इंटू साइन A डॉट कॉस A अपॉन 1 विच इज साइन A डॉट कॉस A which is your RHS side। हाँ, जो आइडेंटिटी यूज किया वो बाजू में लिखना पड़ता है कि सर यहां पर इसके जगह 1 कहां से आया, तो यू विल राइट बिसाइड या नीचे या ऊपर किधर भी कि सर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की जगह अपन ने 1 लिखा है। यहाँ पर 1 क्यों आया भाई, इसका रीजन है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इट इज इक्वल टू 1। अपन इसका रीजन लिखेंगे, अपन ने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया है। सो वेन एवर यू यूज आइडेंटिटी यू विल राइट कि अपन ने भाई ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है, इसके मदद से इसका आंसर 1 है अपन। क्लियर? ये एलसीएम वाला स्टेप समझ आया, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर सम में यही होने वाला है। तुमको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हो गया। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, tan A minus cot A it is equal to 1 minus 2 cos square A upon sin A dot cos A। तो सर यहां पर वापस से दोनों साइड है LHS RHS, इधर ऑलरेडी सब cos और sin के टर्म्स में है तो इसको सॉल्व करके कुछ मतलब नहीं, अपन LHS साइड को सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड को सॉल्व करते हैं। योर LHS इज tan A माइनस cot A। सर अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर अपन को RHS साइड लाना है। तो tan और cot के जगह उसका sin और cos का वैल्यू, तो tan का आंसर होता है sin अपॉन cos, फॉर्मूला है sin अपॉन cos A।
कॉट का वैल्यू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ अगेन सर इधर एलसीएम निकालना, मैंने बोला था यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए डॉट कॉस ए। सर यहां तक हो गया, इसके बाद इधर माइनस का साइन है, आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर प्लस का साइन होता तो फर्स्ट आइडेंटिटी की मदद से इधर 1 लिखते हैं, माइनस का साइन है कुछ नहीं कर सकते। सर tan और cot था, दोनों को सॉल्व किया, फॉर्मूला लिखा, एलसीएम निकाल के ये आंसर आया। अभी क्या अटक गए अपन को, तो आरएचएस में ये चाहिए। अभी अगला स्टेप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आरएचएस साइड को एग्जामिन करके। यहां पर आरएचएस में अपन को चाहिए क्या सर, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस चाहिए, तो लुक हियर सर अपन को डिनोमिनेटर में साइन और कॉस आया, न्यूमरेटर में उनको क्या चाहिए 1 माइनस कॉस। कौन सा रेशियो है न्यूमरेटर में, कॉस। अपन के पास न्यूमरेटर में कौन सा रेशियो है, साइन और कॉस दोनों है। मतलब सर अपन को साइन नहीं चाहिए, साइन को एलिमिनेट करना है। उनको आरएचएस में उनके पास सिर्फ 2 कॉस है, 2 कॉस। अपन के पास एक साइन है एक कॉस है, तो अपन को साइन स्क्वायर ए को एलिमिनेट करना है, मतलब साइन स्क्वायर ए को हटाना है। तो यहां पर आइडेंटिटी के मदद से अपन यूज करेंगे। सर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी के मदद से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है सर, ये कॉस स्क्वायर है इधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर। सर ये आइडेंटिटीज में अपन शफलिंग कर सकते हैं। अगर मैंने तुमको बोला साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, तो यू विल यूज दिस आइडेंटिटी एंड से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं तुमको बोलता हूं यहां पर tan स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो tan स्क्वायर का वैल्यू है sec स्क्वायर, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अपन शफलिंग करके अपन को ये आइडेंटिटीज को यूज करना है। यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया सर, मेरे को न्यूमरेटर में साइन चाहिए ही नहीं, मेरे को कॉस चाहिए, एक ही रेशियो है न्यूमरेटर में विच इज कॉस, तो साइन को हटा के मैं कॉस लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी में शफलिंग करके मिला। तो साइन स्क्वायर ए के जगह आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर आगे माइनस कॉस स्क्वायर ए तो है ही, बस सर हो गया सम अपना। सो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। इधर तुम आइडेंटिटी लिखोगे कि सर अपन ने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, अपन ये आइडेंटिटी यूज किया है। अपन ने सर साइन स्क्वायर ए के जगह उसका वैल्यू लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कहां से आया, ये आइडेंटिटी के मदद से। तो तुम ये आइडेंटिटी में शफलिंग कर सकते हो। अगर मैंने तुमको बोला सर कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यू कैन से कॉट स्क्वायर का वैल्यू इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1। जैसा क्वेश्चन वैसा अपना स्टेप, तुमको आरएचएस को एग्जामिन करना है, उस हिसाब से स्टेप किया अपन ने। क्लियर। अपन ने अब तक कितने सम्स किए, 3 सम्स किए, इसमें कोई डाउट? पूरे चैप्टर में अपन को प्रूविंग ही करना है। इनिशियल सम्स में अपन ये वाले मेथड जिसमें साइन और कॉस से सम सॉल्व हो रहे, अपन वैसे सम्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 5 पहले इजी सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन 5 अपन को दिया है सेक ए 1 माइनस साइन है, सेक ए प्लस 10 है, इट इज इक्वल टू 1। ये अपना क्वेश्चन है।
इसको सॉल्व करना है। तो सर ऑफ कोर्स अपन आरएचएस को तो सॉल्व नहीं करेंगे, एलएचएस साइड को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस साइड को सॉल्व करते हैं। इधर सर एनालाइज करो, तीनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अपन क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, सेक ए और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेक ए इंटू 1 सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, उसको एज इट इज रहने देते हैं, सेक ए डॉट साइन ए। मैंने ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, सेक ए इंटू 1 सेक ए इंटू साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट को भी एज इट इज कॉपी किया, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, तो आरएचएस साइड है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। सर अभी अपना नेक्स्ट स्टेप, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो सेक का आंसर है 1 अपॉन कॉस, सेक का आंसर है 1 अपॉन कॉस। मेरे को पूरे क्वेश्चन में सिर्फ साइन या तो कॉस चाहिए, तो सेक के जगह 1 अपॉन कॉस है, माइनस सेक ए के जगह वापस 1 अपॉन कॉस है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए के, तो साइन ए लिखेंगे। इधर सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए के जगह 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए के जगह साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी तुमको सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, टेन ए का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, मेरे को सिर्फ साइन और कॉस चाहिए। अब सर इधर देखो, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 इंटू साइन ए करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट, सर इधर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे। इधर भी सर डिनोमिनेटर सेम है, कॉस ए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर, सेकेंड ब्रैकेट का आंसर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हो गया सर, पूरा सॉल्व कर लिया। अभी अपन को ये लास्ट स्टेप आया। सर लास्ट स्टेप में दो ब्रैकेट्स है और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अभी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो सी डिनोमिनेटर इजी है सर, कॉस ए इंटू कॉस ए गिव्स कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। इधर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। इधर एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी गिव्स अस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपन ने किया हुआ 9th में। ए प्लस बी 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी 1 माइनस साइन है, दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। 1 स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर है की जगह साइन स्क्वायर है, हर जगह इज इक्वल टू का साइन। हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आंसर आया। अपन को 1 चाहिए, 1 मतलब कि ये दोनों को कट करना पड़ेगा तभी 1 आएगा, मतलब दोनों सेम चाहिए। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी में देखोगे सर, अगर तुम ये अपना आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, अगर कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रखो, साइन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करो, सो कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, या तो उल्टा भी कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे भी चलेगा। तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू इट इज कॉस स्क्वायर ए। कैसे कॉस स्क्वायर ए आया, आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर ए को अगर तुम अकेला छोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए तो है ही, दोनों कट, आंसर 1। जैसे जैसे सम्स करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स आता जाएगा। हो गया ये सम। तो
ये वाले सम्स में सर, ये आइडेंटिटीज में तुमको ये सब वैल्यूज फटाफट याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बना सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बना सकता हूँ। यहाँ पर टेन स्क्वायर ए का वैल्यू मैं इधर शफलिंग करके ढूंढ सकता हूँ, कॉट स्क्वायर का वैल्यू मैं ढूंढ सकता हूँ शफलिंग करके। तो ये तीन आइडेंटिटीज की मदद से ही सम सॉल्व हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, sec square a plus cosec square a is equal to sec square a dot cosec square a। ये अपना क्वेश्चन है। तो सर ये अपना LHS साइड है, ये RHS साइड है। अपन दोनों में से कोई भी साइड को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड को सॉल्व करके आंसर आएगा। मैं प्लस वाला ये वाले साइड को सॉल्व करता हूँ, LHS साइड को। तुम RHS को करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो LHS साइड सॉल्व करते हैं। LHS इज सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तुमको करना क्या है, बस दोनों का वैल्यू लिखना है साइन और कॉस के टर्म्स में। तो सेक का आंसर क्या है सर? 1 अपॉन कॉस। सेक का आंसर 1 अपॉन कॉस है, तो सेक स्क्वायर का आंसर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा। सेक इज 1 अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए के जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, प्लस कोसेक का आंसर 1 अपॉन साइन होता है। कोसेक का आंसर 1 अपॉन साइन, कोसेक स्क्वायर का आंसर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हो गया? अभी सर इधर एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते? साइन स्क्वायर ए को इधर जाके मल्टीप्लाई करना है और कॉस स्क्वायर ए को इधर जाके मल्टीप्लाई करना है और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, विच इज साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए। ये एलसीएम। अब तुम न्यूमरेटर में देखोगे सर, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका आंसर 1 होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए। ये तुमको LHS का आंसर आया। इसके बाद तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते। हो गया यहां तक? अब RHS साइड में अगर तुम देखोगे, RHS साइड, ये अपना RHS साइड है। RHS साइड इज सेक स्क्वायर ए डॉट कोसेक स्क्वायर ए। ये अपना RHS साइड है। अगर इसको भी सॉल्व करते तो सर सेक स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का आंसर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो हो गया ना, दोनों आंसर सेम मैच हो गए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, मेरे को पता है तुम्हारा डाउट, अपन LHS RHS दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन स्टेप पे छोड़ सकते हैं। इधर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं सर, साइन स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाओगे वो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी अपन सम को कंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर ये स्टेप क्लिक नहीं होता है तो तुम RHS साइड को सॉल्व करके ये वाले कॉमन स्टेप पे लीव कर सकते हो। तुम कोई भी मेथड से, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व। तो सर मैंने क्या किया, LHS साइड को सॉल्व किया, ये आंसर है। RHS में भी सॉल्व किया, दोनों का आंसर सेम मैच हो गया, सम खत्म। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम या तो एक ही साइड को पूरा सॉल्व करो या तो दोनों को सॉल्व करो और एक कॉमन स्टेप पे लीव करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सो सेवेंथ सम का क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डॉट कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू टेन ए। अपन को ये क्वेश्चन दिया है। सो अगेन सर ऑफ कोर्स अपन एलएचएस साइड सॉल्व करेंगे। एलएचएस साइड इधर तुम ध्यान दो कि तुमको रेडीमेड आइडेंटिटी दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर का आंसर सेक स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह यू कैन राइट सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह सेक स्क्वायर ए डॉट कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ये तुम्हारा एलएचएस साइड है। इधर तुम बाजू में लिखना कौन सा आइडेंटिटी तुमने यूज किया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, इधर आइडेंटिटी तो लिखना पड़ेगा। अपन ने ये आइडेंटिटी यूज किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, सेकेंड आइडेंटिटी। सर अभी क्या करना है, जो अपन करते हैं तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस, तो सेक स्क्वायर का आंसर होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट का आंसर है सर, कॉट का आंसर है कॉस अपॉन साइन। कॉट के जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन है। अब सर ये जो अपॉन कोसेक स्क्वायर है ना, उसके जगह में डिवाइड का साइन डालता हूं, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन सॉल्व करना डिफिकल्ट लग रहा है, तो अपन इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज योर न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए को इधर लिखते हैं। कोसेक का फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन, तो कोसेक स्क्वायर का आंसर होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। मैंने अपॉन के जगह साइड में लिखा है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सर अब इसको सॉल्व करते, तो इधर देखना सर, फर्स्ट ब्रैकेट में cos a कैंसल हो रहा है। इधर दो cos a है, यहाँ पर एक cos a, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो एक cos a कैंसल, नीचे दो है उसमें से एक cos a कैंसल, तो इधर ऊपर 1 बचेगा, इधर cos a और sin a बचेगा। सर डिवाइड का साइन है, इसको रेसिप्रोकल कर देते तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, डिवाइड का साइन है ऊपर चला गया। अब वापस मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इधर भी साइन है एक एक कट हो जाएगा। इधर एक साइन है कट, इधर दो है उसमें से एक कट, तो इधर एक साइन बचेगा, इधर 1 अपॉन कॉस ए बचा, इधर एक साइन है बचा, दो है उसमें से एक कट कर दिया अपन ने, एक अभी भी बचा, तो तुम्हारा रिमेनिंग बचेगा साइन है अपॉन कॉस ए। साइन है अपॉन कॉस ए इज tan है, जो अपन को आरएचएस में चाहिए था। तो इट वाज इजी सम। तो अब तक जितने भी सम्स किए सर, सब साइन और कॉस में कन्वर्ट करके अपन को आंसर आ रहा है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, so question number 8, tan square a minus sin square a, it is equal to tan square a dot sin square a। अगेन सर अपन के पास दो ऑप्शंस है, एलएचएस आरएचएस कोई भी सॉल्व करते हैं, मैं माइनस वाला सॉल्व करता हूं, तो अपन एलएचएस साइड सॉल्व करते हैं। इधर सर वापस है tan के जगह उसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, इधर tan स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। tan इज साइन अपॉन कॉस, tan स्क्वायर मतलब दोनों के पास स्क्वायर आ जाएगा। और सर ये तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर है, ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है। बस इतना हो गया सर। अभी क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अपन एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम कॉस स्क्वायर ए होगा, इधर कॉस स्क्वायर ए है, इधर 1 है,
तो इसको इस कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते तो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हो गया सर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अभी इसके बाद तुमको ये स्टेप क्लिक होना चाहिए, न्यूमरेटर में देयर आर टोटल 2 टर्म्स, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों में साइन स्क्वायर ए अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो बस अपन को सॉल्व करते जाना है। साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाला, इधर साइन स्क्वायर ए बाहर निकलेगा मतलब 1 बचेगा, माइनस इसमें से साइन स्क्वायर ए बाहर निकाला तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा अपॉन कॉस स्क्वायर। अपन को सर चाहिए क्या आरएचएस में, एक tan स्क्वायर ए चाहिए और एक साइन स्क्वायर ए चाहिए। तो देखो सर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसके जगह, ये दोनों के जगह अपन tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये ब्रैकेट के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए। हो गया सब। तुमको ये शफलिंग भी याद होना चाहिए कि अगर साइन प्लस कॉस 1 है तो साइन इज 1 माइनस कॉस, कॉस इज 1 माइनस साइन, ये भी याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इट इज tan स्क्वायर है, व्हिच इज योर आरएचएस। ये भी एक इजी सम था, फटाफट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। कोसेक ए प्लस साइन है, कोसेक ए प्लस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, इट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सर यहां पर भी अपन कोई भी साइड सॉल्व कर सकते हैं, ये साइड सॉल्व करते हैं एलएचएस साइड। तो सर एलएचएस साइड में तुम इधर देखना, नजर डालना, कोसेक ए प्लस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, वापस से फॉर्मूला बना रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज ए स्क्वायर विच इज कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी इज a का स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर विच इज साइन का स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया कोसेक स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अभी इसको सॉल्व करके ये आरएचएस लाना है, तो सर कोसेक के जगह उसका फॉर्मूला, कोसेक इज 1 अपॉन साइन, सो कोसेक स्क्वायर विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इधर एलसीएम ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना एलसीएम होता है, इधर साइन स्क्वायर है इधर 1 है, सो इनटू साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए। सो लुक हियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर इज साइन 4a, तुम स्क्वायर इनटू स्क्वायर करोगे पावर में 4 आएगा, स्क्वायर इनटू स्क्वायर साइन 4a अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए। हो गया यहां तक। तो सर अपन ने पहले इसको साइन में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम निकाला, ये आया, इसके बाद कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। अगर तुम कोई भी साइड सॉल्व करते हो और आगे तुमको क्लिक नहीं हो रहा है क्या करना है, स्टार्ट सॉल्विंग अनदर साइड। तो अभी आरएचएस को भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है अपन को, आरएचएस भी सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बोला था या तो एक साइड पूरा सॉल्व करो या तो दोनों सॉल्व करो, दोनों का अगर सेम स्टेप आएगा मतलब अपना सम खत्म। तो इसको सॉल्व करते हैं, बीच में माइनस का साइन है,
कौन सा, क्या लिखेगा अपन? सिर्फ वो स्क्वायर के लिए, 4 के लिए नहीं। इधर मुझे ये बताना, a माइनस बी अपॉन बी है तो b कट होता है, a माइनस और a का कोई वैल्यू नहीं है। जब a मल्टीप्लाइड बाय b होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b, मल्टीप्लीकेशन का साइन, तब अपन कट करते हैं। माइनस या प्लस होता है तो अपन ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। इधर माइनस है इसलिए ये दोनों कट नहीं कर सकते। तो सर इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे, बट अभी तुम्हारे लेवल की हिसाब से ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन ये वाले साइड को सॉल्व करते हैं। तो इधर RHS साइड पे अपन के पास है कॉट स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो सर कॉट का आंसर है कॉस अपॉन साइन, तो क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब यहां पर वापस एलसीएम लेंगे सर, इधर 1 है तो इधर साइन स्क्वायर ए है, तो इधर भी इंटू साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए, तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, अपॉन होल साइन स्क्वायर ए। अब तुम वापस देखोगे यहां पर कि सर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, 1 और 2, इसके बाद तुम कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल सकते हो। तो सर इधर दोनों टर्म्स में से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन, अभी तुमको सॉल्व करते जाना है, बस कैसे भी करके दोनों इक्वल लाना है। तो कॉस स्क्वायर ए को सर कॉमन निकालते हैं, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए निकलेगा तो 1 बचेगा, प्लस इधर कॉस स्क्वायर ए निकलेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए। सर इसको सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, दोनों दूर दूर तक सेम नहीं है, पर सर डिनोमिनेटर सेम आया, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, बस अभी न्यूमरेटर को कुछ सॉल्व करके आंसर लाना है। तो वापस से सर एनालाइज करो, इधर तुम देखो सर, इधर सिर्फ साइन है, एक ही रेशियो है साइन, और यहां पर मेरे पास कॉस और साइन दोनों है, तो अपन क्या करेंगे, कॉस को हटा देंगे, कॉस की जगह साइन लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर देखो, इधर एक ही रेशियो है न्यूमरेटर में साइन, और इधर 2 रेशियो है कॉस एंड साइन। मेरे को कॉस नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ साइन चाहिए न्यूमरेटर में, ताकि दोनों आंसर्स मैच हो। तो अपन क्या करते हैं सर, कॉस को हटा देते हैं, हटाएंगे मतलब कॉस के जगह उसका आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए का आंसर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 1 से इधर जाके माइनस होगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए के जगह वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यूज किया, और इधर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बस अभी एक और स्टेप और सम खत्म। अभी तुमको क्लिक होना चाहिए, a प्लस बी, ए माइनस बी है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है साइन 4 अपॉन साइन स्क्वायर। तो सर देखो दोनों मैच हो गए। तो अब तक अपन ने जो भी सम्स किए उसमें अपन ने स्टेप्स क्या कॉमन किए, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया, फिर सर एनालाइज किया, जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाकर उसका आइडेंटिटी यूज किया। इधर अपन को कॉस नहीं चाहिए था क्योंकि इधर सिर्फ साइन है, इधर भी साइन चाहिए, तो कॉस के जगह 1 माइनस साइन लिखा, तो सॉल्व हो रहा है आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सम, आज के लिए लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। ये इजी सम है, स्टार्ट सॉल्विंग, कंपैरेटिवली इजी सम है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 इज कोसेक ए माइनस साइन है, तो 3 ब्रैकेट्स है,
कोसेक ए माइनस साइन ए, सॉरी फिर सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए। इसका आंसर आ रहा है अपन को 1। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए इज 1। तो सर अभी 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में बहुत इजी सा है, अपन को बस कन्वर्ट करते जाना है। एलएचएस साइड सॉल्व करते हैं, कोसेक के जगह साइन लिखते हैं, कोसेक इज 1 अपॉन साइन माइनस साइन है, सेक ए के जगह लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, इधर टेन और कॉट दोनों का वैल्यू लिखेंगे, टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस और कॉट का वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन है। ये एलएचएस है, अपन एलएचएस को सॉल्व करें, इसका आंसर 1 लाना है। अब सर तीनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम साइन ए है, इसका एलसीएम साइन ए है, तो इनटू साइन ऊपर नीचे करेंगे, तो 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, फर्स्ट ब्रैकेट, इसका एलसीएम कॉस है तो ऊपर नीचे कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। थर्ड ब्रैकेट में सर इसका एलसीएम साइन ए कॉस ए दोनों है, इसका एलसीएम दोनों है तो ये साइन है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए। तीनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लिया। सर अभी आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर कॉस स्क्वायर ए आता है। आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर साइन स्क्वायर ए। इधर वापस से आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करोगे तो साइन स्क्वायर ए आंसर आएगा, और इधर तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। सर अभी सब कट हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। इधर देखो सर, न्यूमरेटर को करते मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में देखो सर साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे सब मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस नहीं है इसलिए कट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कट, साइन स्क्वायर ए कट विच इज 1। सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो ये वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, अपन ने 2 से 10 तक किया है, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन।